श्री राम मंत्र का साक्षात्कार सबसे पहले सीता जी को हुआ। सबसे प्रथम श्री राम मंत्र का साक्षात्कार सीता जी को हुआ और सीता जी ने ही अपने प्रथम शिष्य के रूप में हनुमान जी को स्वीकारा और द्वितीय जगत गुरु हनुमान जी बने। बहुत गंभीरता से सुनिए, मैं जो कहूंगा पूरा प्रामाणिक होगा। इसीलिए रामचंद्र दास जी और हमारे धीरेन्द्र जी, एक वाक्य है हनुमान जी के लिए, समस्त निगमाचार्यम, समस्त निगमाचार्यम सीता शिष्यम गुरोर गुरुम कबयंतम राम कीर्तिम हनुमंतमुपास्महे। हनुमान जी सभी वेदों के आचार्य हैं और गुरुओं के भी गुरु हैं, परंतु सीता जी के शिष्य हैं, सीता शिष्यम। तो आज आप प्रसन्नता का अनुभव करें, मैं भी बहुत प्रसन्न हूं कि एक जगत गुरु की कथा एक जगत गुरु से आप सुन रहे हैं। इससे अनुकूल संयोग क्या होगा आप बताइए। बहुत बड़ी कृपा मुझ पर विशेषकर है, वो आप पर तो है ही। और चौपाई कितनी प्यारी है। किस चौपाई को शीर्षक बनाकर मेरी ये कथा होगी? कपि तव दरस सकल दुख बीते। और सब लोग गाइए, यहां बैठे हुए भी और बाहर बैठे हुए भी, प्रेम से गाइए। कपि तव दरस सकल दुख बीते, कपि तव दरस सकल दुख बीते। रामचंद्र दास को भी माइक दो और इनको भी। कपि तव दरस सकल दुख बीते, कपि तव दरस सकल दुख बीते। मिले आजू मोहि राम प्रीते, मिले आजू मोहि राम प्रीते। कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आजू मोहि राम प्रीते। और संयोग देखिए, आप संयोग भी देखिए, ये चौपाई कहां की है? रामचरितमानस जी के उत्तर कांड के दूसरे दोहे की 11वीं पंक्ति है ये। सोचिए, दूसरा दोहा इसीलिए कि ये द्वितीय जगत गुरु हैं, इसीलिए दूसरा दोहा। और 11वीं पंक्ति इसलिए कुछ वक्ता भ्रांत होकर कहते हैं कि ये 11वें रुद्र हैं, ये भूलवश कहते हैं, पर मैं बहुत निश्चय के साथ कह रहा हूं कि हनुमान जी, रामचंद्र दास, हनुमान जी 11वें रुद्र नहीं है। ना ना ना, 11 रुद्रों की समष्टि हनुमान जी हैं। 11वें रुद्र नहीं है, 11 रुद्र इकट्ठे होकर हनुमान जी बन गए।
11 रुद्र इकट्ठे होकर हनुमान जी बने। इसे तुलसीदास जी भगवान ने भी 11वां रुद्र नहीं कहा। जयति रणधीर रघुबीर हित देवमणि रुद्र अवतार संसार पाता। 11वें रुद्र के अवतार नहीं, रुद्र अवतार संसार पाता। विप्र मुनि सिद्ध सुर आशीषाकार बपु विमल गुण बुद्धि बारिधि विधाता। 11 रुद्र अब तक अलग अलग थे, अब इकट्ठे होकर भगवान राम की सेवा में आ गए। रुद्र अवतार संसार। ये बात गोस्वामी जी सुंदर कांड में भी कहेंगे, नहीं किष्किंधा कांड में। किष्किंधा कांड के 30वें दोहे की 6ठी पंक्ति में जब जाम्बवान जी ने बहुत ललकारा और हनुमान जी में कोई अंतर नहीं पड़ा, तब अंतिम बात जाम्बवान ने कही कि आप अपने को नहीं समझ रहे हैं, आप अपने को नहीं समझ रहे हैं। राम काज लगी तब अवतारा। अरे हे रुद्रदेव, राम जी के कार्य के लिए आपका अवतार हुआ है। इतना जब सुना तो गीता प्रेस ने सुनता ही भाई वो पर्वताकारा लिखा है, पर मूल पाठ में मैं प्रामाणिक प्रति रामचरितमानस के ले आया हूं। सब लोग लीजिए। राम काज लगी तब अवतारा। तब क्या हुआ? सुनि कपि भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तब अवतारा। सुनि कपि भयउ पर्वताकारा। सुनि कपि भयउ पर्वताकार। जब जाम्बवान जी ने कहा कि आपका अवतार तो राम जी के कार्य के लिए हुआ है, इतना सुनते हनुमान जी पर्वताकार हो गए। स्वर्ण शैल संकाश कोटि रवि तरुण तेज घनु उर विशाल भुज दंड चंड नख भद्र भद्र तन पिंगनयन भ्रुकुटी कराल स्नाद स्नानन कपिस केश करकश लगूर खल दल बल भानन कह तुलसीदास बस जासुर मारुत सुत मूरति विकट संताप पाप तेहि पुरुष पहि सपने हो नहीं आवत निकट। अब निश्चित हो गया कि श्री हनुमान जी 11 रुद्र के समवेत अवतार हैं। केवल 11वें रुद्र नहीं है, 11 रुद्रों के समवेत अवतार हैं।